काम कर रहा हूँ और उनको मंच में लाने का काम कर रहा हूँ। तो आज इस मंच में सुशोभित है, हमारी पिछड़ी समाज की भी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति की भी महिलाएं हैं और बनिया समुदाय की भी बेटी है। तो जो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्य संगठन जातिवाद की बात नहीं करता है। जो पीड़ित जो समाज है, जिनको जाति के आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ, जिनके साथ में शोषण हुआ, जिनकी महिलाओं को सरेआम नंगा किया गया, जिनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, जिनके युवाओं का कत्लेआम हुआ, जिनकी फसलों में आग लगाई गई, जिनके घरों को फूंका गया, उन लोगों के लिए हम लोग साथ में खड़े हैं। क्या हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं? नहीं फैला रहे। हमारे महापुरुषों ने हमेशा मानवता की बात करी, कल्याण की बात करी और हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो हम लोग भी कल्याण की बात करते हैं, मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, जीव के कल्याण की बात हम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति विशेष भाषा प्रांत का हो, अगर वो संवैधानिक अधिकार उसको नहीं मिल रहे हैं, जो आजादी के बाद संविधान बाबा साहब ने भारतवर्ष को दिया बड़ी मुश्किलों से, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले ने, इतना स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी, उनको डायबिटीज की भयंकर बीमारी थी, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता चला जा रहा था, पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके भारत की जो संस्कृति, जो सभ्यता थी, जो जातियां थी, उनको सबको ध्यान में रख करके कि कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो वो आहत ना हो, इन सब का ध्यान रख करके हमें अनूठा अनुपम संविधान इस देश को दिया। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं। अब आप लोग सोचेंगे, हमारी माताएं बहनें सोचेंगी कि वो संविधान में क्या लिखा है, जो उन संविधान की जो प्रतियां हैं, जो पन्ने हैं वो जलाए जा रहे हैं, उस संविधान को हटाने की बात हो रही है। तो उस संविधान में लिखा है, मैं अभी पूरे गांव में चक्कर लगा करके आई, मैंने देखा, मैं समझती हूँ इस पूर्वा में शायद ही कोई ठीक ठाक घर होगा, नहीं सब में ऐसी टटियां लगी हुई हैं, टटियां ही कहते हैं ना इनको। मैंने एक घर में देखा कि एक बच्चा लेटा हुआ है, बड़ी तेज हवा चल रही है, लेकिन वो अंदर लेटा है और कोई आड़ नहीं है, सरसर मारे हवा अंदर चलती चली जा रही है। कुछ बच्चे वहाँ पर पोटी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, गंदा पानी बह रहा है। लेकिन हमारी माताएं बहनें, हमारा समाज ऐसी जगह पर रहने को मजबूर है। मैंने ये भी सुना गांव में कि यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल तक विद्यालय है। क्या है विद्यालय? आप लोग बताइए। कक्षा 8 तक विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा की जो एक अवेयरनेस है कि हमको पढ़ना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को पढ़ना चाहिए, वो चीज यहाँ पर नहीं है। बहुत कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमने ये भी सुना कि यहाँ पर कच्ची पक्की शराब बनाई जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमको दलदल में ले जाने का काम करती है और भारतीय संविधान इन सब से उबारने का, उठाने का, उत्थान का, कल्याण का काम करता है। हमारी मांगे हैं कि बहुजन समाज जो इस देश का मूल निवासी है, जिसके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया है, जिन्होंने फांके किए हैं, जिन्होंने भूखे प्यासे रह करके इस देश को हर हाल में बचाया है, उन्होंने कभी भी राष्ट्रद्रोह का काम नहीं किया। इस बात का इतिहास गवाह है। हमारे लोग, हमारा समाज, कमेरा समाज, मजदूर समाज, खेतिहर समाज इतनी सुंदर सुंदर इमारतें बनाता है, सड़कें बनाता है, ऊन बनाता है, स्वेटर बनाता है, बर्तन बनाता है, लेकिन उसको ये सारी चीजें आसानी से नहीं मिल पाती हैं। इतनी सुंदर मकान, इतनी सुंदर मार्बल बिछाता है, इतनी सुंदर दीवारें बनाता है, लाइट, वायरिंग, फिटिंग सब हमारा समाज करता है, लेकिन वो समाज टटियों के बीच में रहने को मजबूर है, गारे की दीवारों के भीतर रहने को मजबूर है। उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उसको 2 जून का अच्छा खाना नहीं मिल पाता, उसकी बहन बेटियों के पास, बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं होते,
आज जाड़े, इस समय इतना जाड़ा कल से शुरू है, गलन हो रही है, हम लोग कांप रहे हैं ठंड की वजह से। अब इस जाड़े में हमारे लोग जो वो प्यार होता है, पैरा जिसको कहते हैं, उस पर लेटने को मजबूर हैं। क्या तथाकथित उच्च समाज के लोग जो समाज में जाति भेद फैलाने का काम करते हैं, विषमता फैलाने का काम करते हैं, क्या वो लोग ऐसे घरों में रहते हैं? कभी आपने देखा अपने आसपास, क्या वो लोग ऐसे घरों में रहते हैं? कभी नहीं रहते हैं। हमारा समाज उनके खेतों में काम करता है लेकिन वो भूखे मरते हैं। ये कैसी उल्टी गंगा है? इतना बड़ा बहुजन समाज जो 85% 90% जो हमारा समाज है, आज वो उनके आगे हाथ फैलाने को मजबूर है और वो ऐसा चाहते भी हैं, क्योंकि संविधान की वजह से सब कुछ पलटा, काफी चीजें हुई। हम सत्ता में आए, शासन में आए, प्रशासन में आए, हमारे लोग पढ़े लिखे, हमारे लोग डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, हमारी बहन बेटियां टीचर बनी, आईएएस बनी, उन्होंने टॉप तक किया, आईएएस में टॉप किया, हमारे बच्चों ने इंटरमीडिएट में टॉप किया, हाई स्कूल में टॉप किया। तो जब हमारे बच्चे टॉपर बनने लगे, जब अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा संविधान की वजह से वो पाने लगे, तो इनके पेटों में दर्द होने लगा। तब इन्होंने क्या किया? सारा जो शिक्षा है उसको प्राइवेट करना शुरू कर दिया, उसकी इतनी मोटी मोटी फीसें बढ़ानी शुरू कर दी। कोरोना की आड़ में वो पूरा वर्ण व्यवस्था इस देश में लाने का कुचक चला रहे हैं। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। आज आजादी के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी तीसरी पीढ़ी कुछ पढ़ लिख करके आई है, जो गांव से निकल के शहरों में पहुंची है। जैसा कि हमसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनके पिताजी कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, क्योंकि उनके पिता ने उनको पढ़ाया, जो किसान थे, मजदूर थे, जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। तो एक घर में अगर 4 भी बच्चा है और हम एक बच्चे को भी पढ़ा ले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर की हालत अच्छी होती चली जाएगी। तो ये काम माताओं बहनों का है कि उन बच्चों को नहला धुला करके शिक्षा के लिए उनको जरूर प्रेरित करें। कोरोना की आड़ में जितना भी एक मानव विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, वो कोरोना जैसी महामारी की आड़ में उन्होंने सब कुछ खत्म कर रखा है, सब कुछ बंद कर रखा है। आज इलेक्शन का जब टाइम आता है, दूसरे स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो कोरोना नहीं होता है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इतनी बंदिशें हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते। पूरे प्रदेश में 144 धारा पूरे साल लागू रहती है। जो संविधान ने हमको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, भाषण करने का अधिकार दिया, संभाषण करने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, सम्मेलन करने का अधिकार दिया, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है और हम सब लोग चुप बैठे हुए हैं। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये 26 जनवरी 1999 से पूरे देश में सामाजिक स्तर पे बहुजन समाज को, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो दूर दूर बिखरे हैं, जिनमें भाईचारा, एकता, प्यार, मोहब्बत नहीं है, उनको एकजुट करने का काम कर रहा है। और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमें छीने जा रहे हैं, जो जिन पर बहुत सारे जैसे स्वास्थ्य की हम बात करें तो प्राइवेट अस्पताल हो रहे हैं, वहाँ पर मोटे मोटे फीस मांग रहे हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, जबकि शिक्षा तो रोटी से भी ज्यादा आवश्यक है। रोटी तो एक टाइम कम खानी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। ऐसा इस देश में हमको राजा बनाना होगा जो अपनी प्रजा को, अपनी औलाद, अपनी संतान समझे। क्या ऐसा राजा हम दे सकते हैं इस देश को? सम्राट अशोक के शासनकाल को अगर हम देखते हैं तो इतिहास में और पूरी दुनिया में सम्राट अशोक का शासनकाल धरती पर ऐसा हुआ जो स्वर्ण काल कहलाया जाता है। ये वही दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इसीलिए माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि हम इस देश में सम्राट अशोक का शासनकाल दोबारा लागू करवाना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐ मेरी माताओं बहनों, ऐ मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बच्चों, आप लोग सम्राट अशोक के शासनकाल को दोबारा भारत
भारत में स्थापित कराने में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का साथ दीजिए। और हम खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा है कि समता मूलक जो हम समाज जिसमें न्याय, करुणा, मैत्री, सामाजिक न्याय हो, भाईचारा हो, जहां पर महिलाओं की इज्जत हो, सुरक्षा हो, हम ऐसा समाज, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए लक्ष्य संगठन कृत संकल्प लिए हुए हैं और इसीलिए हम महिलाएं इस प्रकार से गांव-गांव जाकर के कोई मौसम नहीं देखते हैं, चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात हो, हम लोग गांव-गांव जाकर के आप जैसे लोगों के बीच में महापुरुषों की विचारधारा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात उत्पीड़न की, हमारी बहन रेखा आर्या जी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, अगर उसके साथ कोई दबंग, कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई लोग अगर जाति उत्पीड़न करते हैं या उसका अन्याय करते हैं किसी भी प्रकार से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, शैक्षिक, तो आप लोग लक्ष्य संगठन को तुरंत बताइए। ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये मानवर काशीराम साहब की विचारधारा पर ये लक्ष्य संगठन काम कर रहा है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं पहले नंबर पे उसका फोटो है, ये हमारे संगठन की गाड़ी है, हमारा रथ है जिसको हमने महापुरुषों के चित्रों से सजाया है, जिसमें नारा लिखा हुआ है जो अपने आप में एक क्रांति का डंका बजा रहा है, जिसमें लिखा है कि भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। ये नारा इस गाड़ी में लिखा है और ये गाड़ी लखनऊ में प्रांतीय कार्यालय, हमारे घर में हमने एक ऑफिस खोला हुआ है, तो गेट के सामने ये गाड़ी 24 घंटे खड़ी रहती है। लोग जाते हैं, निकलते हैं, वहां से फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं और हमारे आसपास सारे मनुवादी विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि किसी ने हमको उंगली दिखा करके कुछ कहने की जरूरत की हो, हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। ये संगठन की एक ताकत है जो हम लोग यहाँ से जो निकले हैं, अगर हम अपने घरों से निकलते हैं, आपके बीच में आते हैं, आपको समय देते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके आते हैं, तो ऐसे ही नहीं आते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा समाज की माताएं बहनें, हमारी बेटियां संविधान होते हुए, आजाद देश होते हुए, आजाद भारत में उनके साथ में कोई नीचता कर जाए, कोई अत्याचार कर जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करते और ये आप भी बर्दाश्त नहीं करिएगा। ये संदेश देने हम आपके बीच में आते हैं और बार बार आते रहेंगे। तो मैं बात कर रही थी अपने संगठन की कि ये 26 जनवरी 1999 को ये बना, ये किन हालातों में बना, इस पर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी।